तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट करियर वंस अगेन। आज हम लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराया था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने करी थी, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। डेरिवेटिव एज रेट मेजर करने के बाद उसके मैंने बताया था आपको कि मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। दो क्वेश्चंस जो मुझे आप लोगों को कराने, जो इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन इस एक्सरसाइज के नहीं, इस पूरे चैप्टर के, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। पहले हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन गिवन है, और वो जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन पे आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले हम लेट करते हैं, लेट द पॉइंट ऑन कर्व, लेट द पॉइंट ऑन कर्व। इसको मैं P मानता हूं, जो कि मेरा हो गया x1 और y1। ये हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा पॉइंट ऑन कर्व क्या हो गया, x1 एंड y1। अगेन एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। यानी y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की जो रेट है दैट इज 8 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। ये चीज क्लियर हो गई आपको? क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब जितनी तेजी से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसके 8 गुना तेजी से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एज वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हमारे पास, एज वी हैव 6y is equal to x cube plus 2, as we have 6y is equal to x cube plus 2, differentiating both sides with respect to time। तो ये हमारे पास हो गया 6 dy over dt is equal to 3x square into dx over dt। यहां तक क्लियर हो आप लोगों? 2 का कितना होगा, 0। ठीक है, 6 dy over dt की वैल्यू कितनी है, 8 into dx over dt is equal to 3x square into dx over dt। dx over dt से ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा 3x square is equal to 48, x square is equal to 48 upon 3 यानी कि 16, मीन्स x square is equal to 16, x is equal to plus minus 4। ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ठीक है, अब when x is equal to 4, जब आपकी x की वैल्यू 4 है, put in this equation we get 6y is equal to 4 cube plus 2 means 6y is equal to 66 means y is equal to 11। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 4 and 11। और जो सेकंड पॉइंट है when x is equal to -4, जब x -4 है तो 6y is equal to -4 cube plus 2 means 6y is equal to -64 plus 2 means 6y is equal to -62, y is equal to -62 over 6 यानी कि 3 and 31। तो y is equal to -31 over 3। तो therefore points on curve are, पहला पॉइंट क्या हो गया 4 और 11, एंड दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा -4 and -31 upon 3। These are the 2 points we have। क्लियर है नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा समझेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व in which the y coordinate is changing 8 times faster as x coordinate। ठीक है, y coordinate is changing 8 times faster as x coordinate। dy over dt is equal to 8 dx over dt। we have equation of curve as this, 6y is equal to x cube plus 2, y का डेरिवेटिव dy over dt, x cube का डेरिवेटिव 3x square into dx over dt, एंड 2 कितना हो गया हमारा 0। 6 dy over dt की वैल्यू कितनी होगी, 8 into dx over dt, और ये हो गया 3x square is equal to 3x square into dx over dt, कैंसिल आउट हो गए। 3x square is equal to 48, x square is equal to 16, x square is equal to 16, x is equal to plus minus 4। अब जब x की वैल्यूज को आपने एक बार 4 को और एक बार -4 को
इस इक्वेशन में पुट करना, तो आपको दो y की वैल्यूज भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, और इसको कंप्लीट करके अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। हो गया? सो स्टूडेंट्स, अब इसी एक्सरसाइज का हम एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। ऐसा नहीं मैं इस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है तो क्वाइट ऑब्वियस कि वॉल्यूम की बात हो रही है। सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम, ठीक है, एंड पर सेकेंड मींस वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस आपको वॉल्यूम चेंज होने की जो रेट दे रखी है दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आगे क्या दे रखा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। मतलब बहुत ऑब्वियस है कि अगर मिट्टी नीचे गिरेगी तो कोन की शेप ही फॉर्म करेगी ना। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला हुआ कि जो सैंड फॉल कर रही है, जो गिर रही है, वो एक कोन बना रही है सच दैट इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन is always 1/6 of the radius, is always 1/6 of the radius, height of the cone is 1/6 of the radius। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter। अब मिट्टी गिरती जा रही है ऊपर से लगातार, तो बहुत ऑब्वियस है कि कोन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसने ये पूछा हुआ कि कोन की हाइट कितनी तेजी से चेंज होगी जब हाइट क्या है उसकी 4 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, और जब मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए क्वेश्चन से। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बी इज इक्वल टू पाई ओवर 3। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो आर की वैल्यू निकाल सकता हूं विच इज 6h। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 6h। ये मैं यहां रख देता हूं 6h स्क्वायर इंटू एच। कोई डाउट किसी को? ठीक, दोबारा से समझेंगे। b इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, r की जगह 6h आ गया, h एज इट इज ये रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू पाई ओवर 3 इंटू 36h क्यूब। ये स्क्वायर होगा, ये h हो गया, h क्यूब हो गया। अब डेरिवेटिव करते हैं dv ओवर dt, तो पाई ओवर 3 इंटू 36 3h स्क्वायर इंटू डी ओवर dt। समझ में आया आप सभी को? नहीं आया? क्लियर है? ठीक, ये कितना हुआ हमारा 12। ठीक, ये हमारे पास बच गया dv ओवर dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 इज इक्वल टू कितना होगा 36 पाई h स्क्वायर इंटू डी ओवर dt। किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। मैंने dv ओवर dt की वैल्यू यहां पुट कर दी, पाई एज इट इज ये रहा 12 3 36, h स्क्वायर ये रहा, डी ओवर dt ये रहा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी ओवर dt की। तो डी ओवर dt एज इट इज ये रहा, ये हो गया 12 ओवर 36 पाई h स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया 3 पे, डी ओवर dt की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 ओवर 3 पाई h स्क्वायर। नाउ डी ओवर dt व्हेन h इज इक्वल टू कितना 4, तो ये हो गया 1/3 पाई और ये हो गया 4 का स्क्वायर। मींस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 ओवर 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा समझेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक पाइप है, पाइप से सैंड फॉल कर रहा है, ठीक है, और जो वॉल्यूम चेंज होने की रेट है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जो नीचे मिट्टी गिर रही है वो एक कोन बना रही है, कोन ये रहा, और कोन जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से कि उसकी हाइट जो है दैट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी हाइट हमेशा रेडियस की 1/6 है, यानी r/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r इज इक्वल टू 6h हो गया। तो क्वेश्चन ने पूछा कि अगर इसका वॉल्यूम इसी तेजी से चेंज होता रहा तो बताओ हाइट कितनी तेजी से इंक्रीज करेगी।
तो हाइट इंक्रीज करने की रेट ये रही है हमारी, ये मुझे निकालना है व्हेन हाइट इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, सो दैट ये कि पूरा क्वेश्चन एक ही रिस्पेक्ट में आ जाए, एच के रिस्पेक्ट में। पूरा कैलकुलेट किया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, और एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया एच क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया 12 पे, डीवी ओवर dt एज इट, अब मैंने डेरिवेटिव किया डीवी ओवर dt पाई अपॉन 3 36 और एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर इंटू dh ओवर dt। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 12 पे, ये हो गया हमारा 12, इसकी वैल्यू कितनी थी 12 यहां रखा, 12 इंटू 3 36 पाई एच स्क्वायर इंटू dh ओवर dt। dh ओवर dt को सेपरेट किया, ये आ गया हमारे पास पूरी टर्म, और h की वैल्यू कितनी थी 4 मैंने यहां रख दिया। फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 48 पाई। ठीक है, तो ये आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, और इस तरीके से आई होप आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई होगी। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज डू कमेंट मी और मुझे बताएं, मैं वो क्वेश्चन अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर इस एक्सरसाइज का हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वीडियो में हमारा डेरिवेटिव एज रेट मेजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो कि हमारी अगली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो प्लीज कीप कनेक्टेड विद अस, और ब्राइट करियर को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।